छांगुर का पनामा कनेक्शन निकलकर सामने आया है। आगरा पहुंची है एनआईए और रॉ की टीम। विदेशी फंडिंग और आतंक के एंगल से इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। छांगुर का ये पनामा कनेक्शन निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा लगातार अवैध रूप से धर्मांतरण कराने का आरोप इस पर लगा हुआ है। लंबे समय से 40 से 50 देशों का ये दौरा भी ये छांगुर बाबा कर चुका और ऐसे में अब ये पनामा कनेक्शन निकलकर सामने आया है। इस पूरे मामले में जांच के लिए एनआईए की टीम और रॉ की टीम आगरा पहुंच चुकी है। विदेशी फंडिंग साथ ही साथ आतंकी कनेक्शन को लेकर अब ये जांच आगे बढ़ाई जाएगी। तो बीते दिनों एटीएस ने 7 दिन के रिमांड पर छांगुर बाबा को रखा था, जहां पर छांगुर और नसरीन दोनों से तमाम पूछताछ की गई थी। इनका नेक्सस कहां तक फैला है उसकी जानकारी जुटाई जा रही थी और अब ऐसे में ईडी ये दरखास्त लगा सकती है कि उन्हें भी ईडी को रिमांड चाहिए ताकि वो तमाम पूछताछ छांगुर बाबा से कर सकें। और ऐसे में अब आगरा एनआईए की और रॉ की टीम भी पहुंच चुकी है। तो आतंकी एंगल से विदेशी फंडिंग की भी ये जांच की जाएगी कि आखिरकार ये विदेशी फंडिंग कौन कौन से देशों से इस छांगुर बाबा को आ रही थी और कौन कौन से वो देश हैं जो छांगुर बाबा को समर्थन दे रहे थे। तो आपको बता दें, 3000 से ज्यादा अनुयायी इस छांगुर बाबा के हैं। 1500 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण इस छांगुर बाबा ने कराया है। साथ ही साथ कई अभी तक अहम गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं जो खास गुर्गे छांगुर बाबा के माने जाते थे। तो इस मामले पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अली शरण हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अली, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि छांगुर बाबा पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों 7 दिन की कार्रवाई एटीएस की तरफ से भी की गई थी, लेकिन अब एनआईए और रॉ की टीम भी आगरा पहुंच चुकी है। क्या अपडेट आ सकता है इसके बाद? देखिए ऋतिक, ये बड़ी कार्रवाई इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि छांगुर बाबा का नेटवर्क देश में नहीं बल्कि विदेश में भी है और विदेश में जो नेटवर्क है उसमें कई सारे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं उन तमाम बड़े चेहरों के, उन तमाम बड़े उद्योगपतियों के जो बाकायदा फंडिंग करते थे और बड़े पैमाने पर फंडिंग होती थी छांगुर बाबा को, जिसके बाद उसने एक बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किया था। एम्पायर इसलिए खड़ा किया था उसने क्योंकि उसमें तमाम बड़े उसने पूरी जमीन को लेकर के वहाँ कई कमरों का एक पूरा आलीशान महल बनाया था जिसमें वो लोगों को बुलाकर अपने यहाँ मेहमान ठहराता था। उसकी जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें अब अपडेट ये है कि जो यूपी का आगरा है, आगरा के अंदर एनआईए और रॉ की टीम पहुंची हुई है। देर रात ही दोनों टीम पहुंच चुकी थी जो देश की बड़ी जांच एजेंसियां मानी जाती हैं और वो इसीलिए इन्वॉल्व हुई हैं क्योंकि इस पूरे मामले का जो नेटवर्क है विदेश से जुड़ता नजर आ रहा है। विदेश में कौन लोग हैं जो कि भारत में इतनी बड़ी साजिश रच रहे थे, धर्म परिवर्तन कराने की जो पूरी गैंग है उसके पीछे की वजह क्या है, कौन वो लोग हैं, उनको बेनकाब करने के लिए बाकायदा एनआईए और अब रॉ इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुका है। अब से पहले की बात की जाए तो ईडी ने इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात को करते हुए हैंडओवर लिया था पूरा मामला, जिसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी को बाकायदा जांच चल रही है। तो अब ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से अब एनआईए और रॉ इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई है, कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। ऋतिक, बिल्कुल अली, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार से ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। पहले एटीएस ने कार्रवाई की, फिर ईडी ने कार्रवाई की, अब रॉ और एनआईए की टीम भी इस पर जांच करेगी। लेकिन अब पनामा कनेक्शन निकल करके इसका सामने आया अली, तो क्या कोई नए साक्ष्य, कोई नए डिजिटल सबूत मिले हैं जिसके मतलब जिसके जरिए ये जाहिर होता हो कि ये पनामा कनेक्शन इसका है कुछ छांगुर बाबा का? इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कई सारे ऐसे बैंक खाते और एक लाल डायरी का जिक्र जिसमें हम पहले भी अपनी वार्ता के दौरान कर चुके हैं। एक लाल डायरी मिली है जिसमें कई सारे बड़े लोगों के नंबर बाकायदा उसमें लिखत में हैं। कई सारे पुलिस के अधिकारी हैं, कई अधिकारी हैं। तो वो तमाम जो अधिकारी हैं वो छांगुर बाबा को क्या संरक्षण देते थे, किस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट था, उसको लेकर भी जाँच चल रही है। लेकिन एटीएस, ईडी और एनआईए, रॉ यानी कि तमाम जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की देखरेख कर रही हैं और ये भी माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द कई बड़े खुलासे होने की ओर चल रहे हैं। जिस तरह से आगरा के अंदर रॉ और एनआईए की टीम पहुंची हुई है तो कई सारे संदिग्ध लोगों की सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी और ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। ऋतिक, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस माना जा रहा है इसको, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से देश भर में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसके तार जुड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करें अगर देश के अंदर, तो तमाम ऐसे अधिकारी भी हैं जिनका नाम उजागर हुआ है। तो अभी तक अगर गिरफ्तारी की बात करें तो फिलहाल कुल गिरफ्तारी कितनी हो चुकी है? देखिए ऋतिक, कोई भी जांच एजेंसी है, चाहे वो ईडी है, एनआईए है या रॉ है,
ये जो बड़ी जांच एजेंसियां हैं, जब तक पर्याप्त मात्रा में सबूत इकट्ठे नहीं होते हैं, साक्ष्य नहीं होते हैं, उससे पहले किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। लेकिन जिस तरह से नाम उजागर हुए हैं और लगातार उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनके ऊपर जांच चल रही है, तो ये माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इसमें बड़ा खुलासा बहुत जल्द होगा, क्योंकि इस पूरे मामले के तार देश से नहीं बल्कि विदेश तक पहुंच चुके हैं। विदेश के लिए भी ये भी संभव है कि बहुत जल्द एनआईए की टीम विदेश भी जा सकती है इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए, क्योंकि विदेश में जो लोग बैठे हैं वो क्यों छांगुर बाबा को फंड मुहैया कराते थे, इसके पीछे की वजह क्या थी। हालांकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें यही जाहिर है कि जो बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था, खासकर महिलाओं का, उसमें बड़े पैमाने पर फंडिंग करता था। और ये छांगुर बाबा और ये वो लोग थे जो कि गरीब तबके से आते थे, मजदूर लोग थे, तो उन्हें पैसे का लोभ दे करके ये मुस्लिम धर्म अपनाने का न्योता देता था, जिसकी वजह से बड़े खुलासे हुए। और ये भी माना जा रहा है कि अब इसके तार जुड़ते जो दुबई से दिख रहे हैं, दुबई में भी कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऋतिक। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है पहले भी अली, जब इससे पूछताछ की जा रही थी तो एटीएस की तरफ से भी काफी लंबे समय तक इसके साथ इंटरोगेशन की गई, लेकिन अब जब आगरा में रॉ की टीम पहुंच चुकी है, एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, तो क्या जो अब पड़ताल का तरीका है कुछ ये बदला जाएगा ताकि और जो साक्ष्य और जो सबूत है वो मिल सके? देखिए बिल्कुल ऋतिक, जिस तरह से इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, पहले एटीएस के बाद ईडी के बाद एनआईए और एनआईए के बाद अब रॉ से बड़ी कोई जांच एजेंसी भारत में फिलहाल नहीं है। लेकिन रॉ तब इन्वॉल्व होती है किसी बड़े मामले में जब सीधा कनेक्शन एक विरोधी देश से हो। तो इस पूरे मामले का जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है वो पाकिस्तान से भी आ रहा है, इसलिए पाकिस्तान के जो भी नेटवर्क के लोग हैं दुबई में कहाँ छुपे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये भी इनपुट आ रहा है कि बड़े पैमाने पर जो फंडिंग आई है वो पाकिस्तान के माध्यम से भी आई है। तो क्यों आ रही थी पाकिस्तान से, क्या इसके पीछे की वजह थी? और एक नाम बड़ा उजागर हुआ है इसमें कि जो इस वक्त मलेशिया में है वो इसके पूरे मामले की देखरेख कर रहा था, जो उसके पीछे की वजह क्या थी, हालांकि वो भारत से भगोड़ा घोषित है। तो इस तरह के तमाम ऐसे अभी क्लू मिलने बाकी हैं जिसको लेकर की एनआईए तलाश कर रही है। और आगरा में जिस तरह से पहुंची हुई है एनआईए को 12 घंटे से अधिक हो चुके हैं, एनआईए की टीमें और रॉ की टीमें आगरा में मौजूद हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो लोग हिरासत में लिए हैं उनसे पूछताछ चल रही है और बड़े जल्दी खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल अली, क्योंकि हमने देखा है पहले भी पूर्व में जब ये लगातार आरोप लग रहे थे तो एडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर, इनकी भी संदिग्ध भूमिका ऐसे में पाई गई थी। फिलहाल गिरफ्तारी बेशक ना हुई है, लेकिन क्या इन पर अभी कोई बलरामपुर में कोई विभागीय कार्रवाई अब तक की गई है? इसका कोई अपडेट आपके पास? देखिए बलरामपुर में जो पूर्व में अधिकारी रहे हैं वही छांगुर बाबा के बेहद खास रहे हैं, चाहे वो पूर्व में बसपा सरकार रही हो या समाजवादी सरकार रही हो। हालांकि अब जो है बीजेपी सरकार है, क्योंकि 30 साल का कनेक्शन निकाला जा रहा है। 30 साल में कौन कौन अधिकारी इस छांगुर बाबा को संघर्ष देते थे, कौन कौन ऐसे अधिकारी थे जो मामले को दबाने की कोशिश करते थे। तो इस तरह का पूरा गैंग का जो लोग थे उनका सर्च चल रहा है। सर्च के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन चेहरे ऐसे हैं जो उजागर हुए हैं, जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, और उनको फिर मीडिया के सामने रखा जाएगा। तो अभी तक ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से जांच चल रही है उसमें कई सारे इनपुट ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो कि साफ तौर पर पूर्व में रहे अधिकारियों पर गाज गिरती नजर आएगी। साफ तौर पर अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने साफ कर दिया है। बिल्कुल अली, पूरे मामले पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू की सड़कों पर एक महिला की दबंगई का वीडियो इन दिनों